क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जिसको हमें सॉल्व करके उसके फैक्टर मींस फैक्टर करके हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पार्ट 1 देखते हैं s² - 11s + 24। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है s और s की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो बेटा हाईएस्ट पावर जब हमारी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हमारा कैसा होगा क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हमारी होती है ax² + bs + c। ठीक है बेटा, यहाँ पे a क्या है x² का कोएफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट है और b हमारा x का कोएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमें जो एक्सप्रेशन की मिड टर्म होती है उसको स्प्लिट करना होता है। अब हमारी मिड टर्म कौन सी होती है तो बेटा एक्सप्रेशन में जहां भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो टर्म हमारी होगी मिड टर्म। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 कहां पे है b के साथ bx, तो यहाँ पे मिड टर्म हमारी क्या होगी b। तो हम बेटा b को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनका सम करने पे किसके इक्वल है b के इक्वल, और उनका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करने पे किसके इक्वल है a मल्टीप्लाई c के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी मिड टर्म देखेंगे। मिड टर्म क्या होती है, जहां पे वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 कहां पे है s यहाँ पे है, तो हमारी मिड टर्म क्या हो गई 11। तो बेटा हमको 11 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है जिनका सम किसके इक्वल है b के इक्वल यानी कि -11 आए, और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो 24 यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेटा 1 होता है, तो 1 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो हमें -11 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम करने पे -11 आए और प्रोडक्ट करने पे 24 आए। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे करेंगे, कैसे दो नंबर का पता लगाएंगे, तो बेटा उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। उसका पता लगेगा हमें प्रोडक्ट से, जिसके इक्वल हमें प्रोडक्ट लाना है उससे पता लगेगा। प्रोडक्ट हमें इक्वल किसके लाना है 24 के, तो 24 को हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइज में डिवाइड कर लेते हैं। तो 24 के हमने प्राइम फैक्टर लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो बेटा यहीं से हमें वो दो नंबर मिलेंगे जो 11 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं 2, तो एक नंबर हो गया 2, दूसरा नंबर हमारा क्या बचा, एक तो 2 तो रिजर्व हो गया, दूसरा नंबर बचा 2 2 4 3 12। ठीक है, 2 और 12, एक नंबर 2 हो गया, दूसरा नंबर क्या बचा 12। तो बेटा 2 और 12 का सम कभी भी 11 नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं 2 2 4, एक नंबर ले लिया 2 2 4 और दूसरा नंबर हमारे पास बचा 2 3 6। तो बेटा एक नंबर हो गया 4, एक नंबर हो गया 6, और 6 और 4 का सम भी कभी भी 11 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब हम क्या करते हैं एक नंबर और बढ़ा लेते हैं यानी कि 2 2 4 2 8। ठीक है, तो एक नंबर हो गया हमारा 8 और एक नंबर हो गया 3। तो बेटा 8 और 3 का सम क्या होता है 11 होता है, और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 24 के, यानी कि नंबर तो हो गए हमारे 8 और 3। लेकिन बेटा यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात क्या है, हमारा प्रोडक्ट तो आ रहा है 24 मींस प्रोडक्ट हमारा इक्वल है प्लस के, लेकिन हमारा सम किसके इक्वल है माइनस के। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्ट अगर हमारा 24 आ रहा है जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव की पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, या दोनों नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव की नेगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है पॉजिटिव। तो 8 और 3 तो हमें नंबर पता लग गया, लेकिन वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव ये कैसे पता लगेगा, हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है -11। ठीक है, -11 अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं तो 8 + 3 कितना आएगा 11, लेकिन वो तो पॉजिटिव 11 आएगा, लेकिन हमको क्या लाना है -11। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोनों नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तो हमारे नंबर हो जाएंगे -8 एंड -3। -8 + -3 करेंगे तो कितना आएगा -11, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × -3 कितना होगा 24। ठीक है स्टूडेंट, तो हम 11s को अब स्प्लिट कर लेते हैं। 11s को स्प्लिट कैसे करेंगे, x² - 11s को क्या ले सकते हैं 8s - 3s। ठीक है, प्लस 24। अब यहाँ पे देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में s कॉमन है तो हमने s बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा s - 8। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माइनस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ भी हमें माइनस बनाना है, तो हमने क्या करा यहाँ से -3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारा यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा s, यहाँ पे प्लस था माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस, और 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 8। ठीक है बेटा, अब आपने देखा s - 8 यहाँ भी है, s - 8 यहाँ भी है, तो s - 8 इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा s - 3। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए s - 8 और s - 3 हमारे दो फैक्टर हो गए।